हेलो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं लिटरली 4 और मेरे माता पिता को ये लगने लग गया है कि ये लड़का निशाचर है। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी उठ रहा हूँ। लेकिन ये पिछले 3 महीने से मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैं उठने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। पिछले 3 महीने से मेरा यही रूटीन है। अब ऐसा रूटीन क्यों है? क्योंकि ये मेरी लाइफस्टाइल के साथ ज्यादा अच्छे से अलाइन हो रहा है। कैसे? बस 15 सेकंड रुक जाओ। ये है रेथेक्स, एक वेल बैलेंस्ड क्लीन प्री वर्कआउट। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपने प्री वर्कआउट में 16 mg से ज्यादा नाइसिन मिलाती है। RDA है बिलो 16, जिससे आपको बहुत ज्यादा रेडनेस, आपके हार्ट और लिवर पे ज्यादा लोड आ सकता है। मसल ब्लेज रेथेक्स एक क्लीन प्री वर्कआउट फॉर्मूला है जिसके हर स्कूप में आपको वेल डोज्ड नाइसिन एंड अदर स्टिमुलेंट्स मिलते हैं, जो कि कांस्टेंट एनर्जी देता है थ्रू आउट द वर्कआउट और पंप भी बहुत अच्छा आता है। विजिट muscleblaze.com। डोंट फॉरगेट टू ऐड माय कोड शिवम30 ड्यूरिंग चेकआउट। कैसे? वो ऐसे कि 8 बजे सोना भी पड़ता है 4 बजे उठने के लिए। 8 बजे के पहले के जितने भी काम हैं वो सारे अलाइंड हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, मेरे पास 2 घंटे ज्यादा रहते हैं एक सही चीज, एक सही माइंडसेट के साथ पूरे दिन को अच्छे से फ्रेम करने में। मैं अपने पूरे टास्क लिख लेता हूँ जिसको मैं समय पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब उन टास्क में बिजनेस वर्क है, मीटिंग्स हैं, एडिटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, टीम के साथ डिस्कशन है कि वीडियो किस तरीके से एडिट होना है, एवरीथिंग। तो ये पर्सनल बेनिफिट मुझे पिछले 3 महीने से दिख रहा है। अभी क्या आप लोगों को ये करना चाहिए? बताता हूँ। तो हाँ भी और नहीं भी, पहले करके देखो 1 हफ्ते तक। ये नहीं कि भैया बता रहे हैं तो हम भी चालू कर देते हैं, हमारी भी लाइफ सेट हो जाएगी। मेरे रूटीन के साथ अलाइन हो रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लगता है तो करके देखो 4-5 दिन। अगर जीवन में बदलाव आता है तो ठीक है, अदरवाइज बैक टू नॉर्मल रूटीन आ जाना 9 बजे उठने वाले। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ लोगों का ऑफिस जॉब और वर्क बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है, मेरे से लाइफस्टाइल अलग हो सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें अलाइन करो। तो वैसे ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया आप लोगों से, आज है आर्म्स डे। चलो चालू करते हैं। एक से 2 सेट कर लो ना, उसके बाद फिर वार्म अप हो जाता है। लाइट वेट से ही मैंने किया है। अब आप अपना मेन सेट ले सकते हो। मेन सेट भारी हो सकता है, लाइक 70% ऑफ योर 1 rep मैक्स। वही मैं करने जा रहा हूँ। एक बार जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, थैंक्स टू रेथेक्स, प्री वर्कआउट लेते हो तो वो थोड़ा सा और जल्दी हो जाता है, तो फिर आपको मजा आने लगता है। अब मजा आने लगा है। अभी तक हल्की फुल्की ऐसे बोरियत सी लग रही थी, नाउ आई कैन किल दीज आर्म्स।
तो आकाश भैया हमारे 80 की पैदाइश है, जो मैं ओल्ड स्कूल वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ, इनसे इंस्पायर्ड हूँ। और अभी हम पता नहीं कितने समय तक इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। बताओ कितने समय तक? 3 महीने और। 3 महीने और जॉइंट्स की बैंड नहीं बच जाएगी? नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों? हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को? ऐसा लग रहा है? अब हाँ कि भाई 3 महीने, अब नहीं, अभी नहीं, 3 महीने और होगा। नहीं, कुछ नहीं, हैबिचुअल हो जाएगा। अच्छा। फिर अभी जो पंप आ रहा है ना, और एकदम पेन हो रहा है मसल्स में, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा, तो चेंज कर देंगे। हाँ, तो इनका ऐसा कहना है कि हर 3-4 महीने में थोड़े थोड़े अल्ट्रेशन करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज वही रहेगी, रूटीन थोड़ा सा बदल जाएगा। लाइक अभी हम ओल्ड स्कूल कर रहे हैं, सेम एक्सरसाइज है। अब रूटीन बदलेगा तो अपर बॉडी लोअर बॉडी हो जाएगी, एक्सरसाइज सेम रहेगी। एक्सरसाइज को ऐसी अल्तूबी सी नहीं करेंगे जो बहुत ही यूनिक हो, यही चीज रहेगी, बस शिफ्ट आएगा रूटीन में। डिफरेंट मसल फाइबर को अट्रैक्ट करेंगे, एंगल चेंज करेंगे, ताकि बोरियत भी नहीं हो और मसल भी बोर नहीं हो, हम भी नहीं बोर हो। अब आप लोग भी बोर ना हो, देखने वाले भी। Life just taught me that relationships is complicated. Get my dick before my heart is honest, baby. Stuck in trauma, I got scars from my mama, baby. So tired, you been looking for your father, baby. And all these shorties telling niggas get their money up. But once they money up, these niggas, they just wanna fuck. Yeah, that's conundrum. These niggas really numb. Because the girl he really loved, she left him looking dumb. And I don't wanna feel the pain no more. Beat it out the frame, now emotions moving slow-mo. Can't picture us together, so you better not put your photos. Ain't no caption needed, spread your legs like Jordan logo, huh? Look, broken hearted to start balling. Once I started ignoring women, the women they kept calling. Singleness I stood, these women they kept falling. Once I waved my red flags, these women they be all in. God takes me when I step, scars on my heart, no regrets. They say love ain't boy, well bled, still long gone, no legs. God takes me when I step, scars on my heart, no regrets. They say love ain't boy, well bled, still long gone, no legs. I'm the type of man to stay in a relationship. If they really real, I'm better faking it. Recent extra still around, my favorite. Girl, let's go on how we feel, we should enable this. Oh, you like a bad boy, okay, I'm dangerous. Oh, you want a thug nigga, then I'm banging it. Oh, you like a nice guy, okay, let's hang again. I'd rather throw on any mask to feel that pain again. Damn. Sliding, why you taking so offensive on days? Trust to get you where I'm happy, that's inside it. Had me out here bleeding, I kept fighting. Saw the ugly truth in these women, I kept trying. Removing all my pride and my scars, I kept lying. Seeking after love, but I question what it means. For the woman, just reminders that it feels so nice. Tight swing when I step, scars on my heart, no regrets. They say love ain't more road, still long gone, regrets. Tight swing when I step, scars on my heart, no regrets. They say love ain't more road, still long gone, regrets. Three, 4. सो गाइस, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा अपनी पोजिंग दिखा रहा था। फिलहाल मैं पोज होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पोजिंग प्रैक्टिस या फिर ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्कआउट होता है ख़त्म। अभी चलते हैं घर और लेते हैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील।
भाई अभी भी पंप दिख रहा है। ये जितने भी मसल्स जो मसल में फटीग आया ना, वो मांग रहे हैं कि भाई हमको चाहिए कार्ब्स, फैट, प्रोटीन। और जैसा कि आपने देखा है मेरी ओट मील में सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि गुड सोर्स ऑफ फैट है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि कार्ब मिल ही रहा है ओट से, गुड सोर्स ऑफ कार्ब, और मैंने ऐड किया है 2 स्कूप वे प्रोटीन। 27 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप में इसके आपको मिलता है, हाई क्वालिटी, जो कि टेस्टेड है, थर्ड पार्टी ट्रस्टिफाइड टेस्टेड है। इफ यू आर बाइंग दिस यूज माई कोड शिवम 30 ड्यूरिंग चेकआउट। हाँ, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट की। लोग इग्नोर कर देते हैं कि यार नहीं कार्बोहाइड्रेट हम पूरा कट डाउन करने वाले हैं फैट लॉस में। नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना, कार्ब्स की एब्सेंस में आपका फैट लॉस तो हो जाएगा, पर कॉर्टिसोल इतना बढ़ेगा, क्रेविंग इतनी बढ़ जाएगी कि फैट लॉस क्रैश भी हो सकता है। दूसरी चीज़, मसल बिल्डिंग की, कार्ब्स की प्रेजेंस में ही मसल बिल्ड होते हैं। अगर आप कुछ 1-2 स्टडीज़ हैं जो कि कीटोसिस, जो कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं, उनके द्वारा फंडेड रहती है, ठीक है, तो उसको ध्यान में मत रखो। कार्ब्स के प्रेजेंस में ही असली मसल बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से डरो मत कार्बोहाइड्रेट खाने से। पोस्ट वर्कआउट में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट हायर साइड रखो, प्री वर्कआउट में भी थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट हायर साइड रखो जब आप फैट लॉस में हो तो। बाकी पूरा दिन डेफिसिट आप फॉलो करते रहो, वहां से कट डाउन कर सकते हो। तो इसी के साथ केला भी ऐड किया हुआ है बाय द वे, बहुत फुली लोडेड कार्बोहाइड्रेट वाली मील है। इसी के साथ इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। फुल डे ऑफ ईटिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, बना दूंगा भाई आप लोगों के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।